हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी स्टोरी है वो फुल डेडिकेटेड है हमारे माता पिता पे और हमारे पितरों पे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार अपने पितरों को प्रणाम करना चाहूंगी और जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे भी आशा करती हूँ कि वो भी अपने जो बड़े हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है उन्हें एक बार प्रणाम करें और उसके बाद वीडियो देखें ताकि कहीं ना कहीं वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करें। ये स्टोरी है मेघा की, जहां पर उनके साथ ये इंसिडेंस 2022 में हुआ था। वो बताते हैं कि 2022 में उनकी शादी हो गई थी एक गुड लुकिंग हैंडसम इंसान के साथ जो कि एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस करने के साथ साथ वो एक कंसल्टेंट भी थे। नेहा ने बताया कि उनकी मुलाकात कुछ इस हालात में हुई कि उन दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया। बात है 2022 के फरवरी की, जब नेहा की शादी हुई। उस टाइम नेहा गुड़गांव में रहती थी। शादी के 2 महीने बाद ही नेहा अपने हस्बैंड के साथ गुजरात मूव हो जाती है। उन्होंने बताया कि उस टाइम पर लाइफस्टाइल इतना ज्यादा बिजी था कि उन्हें किसी और काम के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। नेहा और उसके हस्बैंड दोनों जॉब किया करते थे और जो उसके हस्बैंड थे वो काफी अच्छी कंपनी में कंसल्टेंट भी थे, तो लाइफ काफी ज्यादा अच्छी जा रही थी। लेकिन मेघा की जिंदगी में एक ऐसा बड़ा टर्न आता है जो उसकी लाइफ को झंझोर के रख देता है। जिस हिसाब से मेघा ने अपनी स्टोरी बताई उस हिसाब से अगर कोई दूसरा इंसान होता तो ये सब चीजें झेल ही नहीं पाता। सन 2022 में जब मेघा अपने हस्बैंड के साथ गुजरात मूव करती है, उस टाइम उसकी शादी को 6 महीने हो गए थे। जिस सोसाइटी में वो रहते थे वहाँ की जो बिल्डिंग थी वो 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी और वहाँ पर लिफ्ट हुआ करती थी और वहाँ की जो सोसाइटी थी, जो मेंटेनेंस था, सिक्योरिटी थी, वो काफी ज्यादा वेल मेंटेनेंस थी और हर चीज अवेलेबल थी। तो मेघा ने बताया कि उन्हें वहाँ पर 5th फ्लोर मिला था। मेघा ने बताया कि उनके फ्लोर के जस्ट ऊपर एक टेरेस था और उनका जो अपार्टमेंट था जस्ट उनके अपार्टमेंट के गेट के सामने ही 2 अपार्टमेंट और थे। जैसे एक नॉर्मल बिल्डिंग में हम देखते हैं कि एक फ्लोर पे 3-3 अपार्टमेंट होते हैं, ऐसा ही कुछ था वहां पर। मेघा ने बताया कि 6 महीने बाद उनके जो हस्बैंड थे उनके दोस्त आते हैं और वो लोग कहते हैं कि चलो माउंट आबू घूमने चलते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो माउंट आबू है वो गुजरात से तकरीबन 3.5 घंटे दूर है अगर नॉन स्टॉप ड्राइव करे तो। अगर आराम से ड्राइव करेंगे, धीरे धीरे ड्राइव करेंगे तो 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड और उनके जो हस्बैंड के फ्रेंड थे उनका प्लान बनता है माउंट आबू जाने का। तो वो लोग शाम को निकल जाते हैं और रात के 12 बजे तक वो माउंट आबू पहुंच जाते हैं। मेघा की अपने हस्बैंड के साथ बीच बीच में बात भी हो रही थी। तकरीबन उनके माउंट आबू पहुंचने के बाद नेहा 12 से 1 बजे के बीच में पूरी नींद में हो जाती है और वो पूरी सोने के लिए तैयार थी और 1 बजे तक वो सो भी जाती है। उन्होंने बताया कि उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में थी और अलग अलग तरीके के सपने देख रही थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे बाहर गेट के पास कोई हरकत कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कुछ चीजें सुनाई तो देती हैं लेकिन हम उन्हें इतनी गहरी नींद में होते हैं कि हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं और यही सोचते हैं कि शायद वो सपने का ही पार्ट है। तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई गेट के बाहर कोई छेनी हथौड़ा लेकर गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इतनी ज्यादा गहरी नींद में थी कि मतलब वो उठ ही नहीं पा रही थी कि तभी मेघा की मम्मी आती है और उन्हें बहुत जोर जोर से हिलाती है, उन्हें जगाने की कोशिश करती है, लेकिन मेघा नहीं उठती। फिर तभी उसकी मम्मी उसे जोर का चाटा मारती है। गुस्से में चाटा लगने की वजह से नेहा की आंख खुल जाती है और जब वो घड़ी की तरफ देखती है तो टाइम हुआ था 4 से 5 बजे का। तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है जब वो देखती है कि उसके गेट पर कोई नॉक नॉक कर रहा है और गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। तभी मेघा जाती है और गेट के की होल से बाहर झांकने की कोशिश करती है और देखती है कि गेट के उस तरफ 4 लोग लूट की तैयारी कर रहे थे। इस टाइम पर जो मेघा ने देखा उसे सोचकर भी डर लगता है। आप सोचकर देखो कि आप एक फ्लोर पे हैं और आपको पता चले कि 4 लोग आपको लूटने के लिए खड़े हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सोसाइटी में होने के बाद, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी ये 4 लुटेरे बिल्डिंग में आए कैसे? तो वहीं पर मेघा जल्दी से इंटरकॉम उठाती है और सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट करती है और उन्हें बताती है कि उनके गेट के बाहर 4 लोग उनके गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड एक और पर्सन को साथ में लेकर आते हैं और जब लिफ्ट का बटन दबाते हैं तब जो 4 लोग जो लुटेरे थे उन्हें जब पता चलता है कि लिफ्ट ऊपर आ रही है, तभी वो जो फ्लोर था, जो 5th फ्लोर था, उसके ऊपर जो टेरेस था उसके ऊपर भागकर चले जाते हैं और वहां से कूद के जो कंस्ट्रक्शन साइट था वहां पर कूद जाते हैं और वहां कूदने के बाद वो गायब हो जाते हैं। तो जो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं वो कहते हैं कि हमें नहीं पता था। वो कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते हैं कि हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम सिक्योरिटी गार्ड जो भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है हम सेक्रेटरी से बात करेंगे,
इसके बारे में मीटिंग करेंगे। तो इसके बाद जो मेघा थी वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है, वो अपने फटाफट अपने हस्बैंड को कॉल करती है। जब उनके हस्बैंड को, जो कि माउंट आबू में थे, उन्हें पता चलता है तो वो उसी टाइम घर के लिए निकल जाते हैं। जब तक मेघा के हस्बैंड आते तब तक मेघा काफी ज्यादा टेंशन में थी और वो सोचती है कि अपने माइंड को वो कैसे शांत रखे। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जब आपको पता लगे कि 4 लोग उनके घर को लूटने के लिए खड़े हैं और वो कभी भी दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि रास्ता तो उन्हें पता ही है। यहाँ पर उन्होंने एक चीज हाईलाइट की कि जो उनके जो बिल्डिंग का जो टेरेस है उसका जो गेट है वो रोज बंद होता था, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे मतलब खुला था और पता नहीं कैसे क्या प्लानिंग करके वो लोग आए थे। यही मेघा समझ नहीं पा रही थी कि इतनी सिक्योरिटी के होने के बाद भी वो 4 लोग कैसे आ गए। तभी मेघा के हस्बैंड वापस आते हैं और पहले तो वो नीचे सिक्योरिटी गार्ड के साथ काफी बहस करते हैं, उसके बाद वो अपने फ्लोर पर वापस आ जाते हैं। और फ्लोर पर आने के बाद वो जब मेघा को देखते हैं उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। तो वो मेघा को कहते हैं कि ये सब कैसे था, ये सब इतना कैसे हो गया, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता था, तुम क्या कर रही थी, कितने बजे सोई, कितने बजे उठी, ये सारी बातें उससे पूछ रहे थे। और तभी अचानक मेघा बोलती है कि शुक्र है आज मम्मी थी तो मैं बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। ये सब सुनने के बाद जो मेघा के हस्बैंड थे वो 2-3 सेकंड के लिए तो साइलेंट हो गए। उसके बाद उसके हस्बैंड ने बोला कि कौन सी मम्मी, किसकी मम्मी? तो मेघा कहती है कि मेरी मम्मी जो हमारे साथ रहते हैं। तो उसके बाद जो उनके हस्बैंड ने बताया, ये सब सुनकर मेघा के पैर तले जमीन खिसक गई। उसके हस्बैंड ने ये याद दिलाया कि उनकी मम्मी की डेथ 3 साल पहले ही कोविड से हो गई है। और मेघा ने बताया कि वो उस टाइम पर इतनी ज्यादा टेंशन में थी कि उन्हें ये चीज रियलाइज ही नहीं हुई कि उनकी मम्मी उनके बीच नहीं है। उसके बाद मेघा ने अपनी मदर की सिचुएशन के बारे में बताया जो 3 साल पहले थी। उन्होंने बताया कि उन्हें कैंसर था और उन्हें उस टाइम पर कोविड भी हो गया था, तो उसकी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया, जिसकी वजह से उन्होंने उनकी जो लास्ट राइड थी वो भी नहीं की और वो लास्ट बार अपनी मदर से हॉस्पिटल में मिल भी नहीं पाई थी। तो जिसकी वजह से वो कहते हैं कि शायद आज भी उनकी मदर उनकी रक्षा करती हैं। तो जब मेघा को ये रियलाइज हुआ कि उनकी मम्मी अब उनके बीच नहीं है तो उनके आंख से आंसू आ गए। ये सब सुनने के बाद मुझे भी काफी ज्यादा फील हुआ और उस टाइम पर, कोविड के टाइम पर, बहुत लोगों ने अपनों को खोया और बहुत लोगों ने अपने को खोने का जो डर था वो भी महसूस किया। तो यही मेघा ने बताया कि उस इंसिडेंस के बाद आज तक वो दोबारा नहीं हुआ, लेकिन वो बताती हैं कि जो उनकी मदर हैं वो हमेशा उनकी रक्षा करती हैं। जब भी वो किसी मुसीबत में होती हैं, किसी प्रॉब्लम में होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मदर ही उन्हें हेल्प करती हैं। तो ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि जो हमारे पितर हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बैठे हैं जो हमारी एक्टिविटीज को देख रहे हैं और दीवार के समान हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े हैं। अगर आप भी इस चीज को मानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय।